अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 10 छोटी छोटी ऑन पेज एसईओ मिस्टेक की वजह से आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पर नहीं आ रही, तो क्या आप यकीन करेंगे? तो सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बहुत से लोग बैकलिंक खरीदते रहते हैं, लेकिन ऑन पेज एसईओ ही ठीक नहीं होती। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट दिखाने वाला हूं, जो हर वेबसाइट ओनर और एसईओ एक्सपर्ट को फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, अगर ऑन पेज एसईओ ठीक नहीं है तो 100 बैकलिंक्स भी आपकी वेबसाइट को रैंकिंग नहीं दिला सकते। वजह, गूगल सबसे पहले आपके पेज को समझता है, उसके बाद ही आपकी वेबसाइट की रैंकिंग तय होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में बताइए आपकी वेबसाइट गूगल में किस पेज पर है, या आपको सबसे मुश्किल चीज क्या लगती है, कीवर्ड सर्च, कंटेंट राइटिंग, टेक्निकल एसईओ या फिर बैकलिंक। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अमजद भट्ट है। आज की वीडियो में हम आपके लिए कंप्लीट ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट लेकर आए, जिस पर हम तफसीली बात करेंगे और साथ साथ प्रैक्टिकल करेंगे, ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत ना हो। लेकिन आपको वीडियो का एक एक पॉइंट गौर से सुनना, समझना और देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको ऑन पेज एसईओ के मेन पॉइंट के मुताबिक बता, कीवर्ड रिसर्च, नंबर 2 एसईओ टाइटल, नंबर 3 मेटा डिस्क्रिप्शन, नंबर 4 H1 हेडिंग, नंबर 5 URL ऑप्टिमाइजेशन, नंबर 6 इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, नंबर 7 इमेज आर्ट टेक्स्ट, नंबर 8 मोबाइल फ्रेंडली, नंबर 9 फास्ट लोडिंग स्पीड और नंबर 10 CTA। हम इन तमाम सवालों पर कंप्लीटली बात करेंगे, लेकिन बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहला स्टेप है कीवर्ड रिसर्च। अगर आप कीवर्ड सर्च के लिए अभी भी पेड टूल यूज कर रहे हो तो इस वीडियो को अव्वल से लेकर एंड तक जरूर देखिए। मैं सिर्फ चैट जीपी से ऐसे कीवर्ड निकालूंगा जो आप सिर्फ अपनी वेबसाइट के लिए या यूट्यूब चैनल के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप अपना कीवर्ड यूज करना चाहते हैं तो हमारी टेक्निक को हमेशा हमेशा के लिए यूज करना, ये आपके कीवर्ड निकालने के काम आएगी। सबसे पहले आपने google.com ओपन करना है। सबसे पहले आपने google.com ओपन करना है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल, आप कीवर्ड सर्च के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं? चैट जीपी, एरफ, सैमरश या फिर गूगल एडवर्ड? कमेंट में जरूर बताइए। मैं देखना चाहता हूं कि हमारी ऑडियंस का फेवरेट टूल कौन सा है। चलिए अब प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। और उसमें आपने कीवर्ड टाइप करना है। जैसे ही आप कीवर्ड के साथ फुल डिटेल टाइप करेंगे तो आपको काफी सारी वेबसाइट नजर आएंगी। इसके साथ आपने चैट जीपी ओपन करना है। चैट जीपी ओपन करने के बाद आपने 4 से 5 वेबसाइट को ओपन करना है और उनका कंटेंट लेना है। इनका कंटेंट आपने कॉपी करना है। उसके बाद चैट जीपी आपने जाकर लिखना है, गिव मी अ मेन रैंक कीवर्ड्स फ्रॉम माई डिटेल एंड आल्सो मेन पॉइंट्स। अब आपने 4 से 5 आर्टिकल कॉपी करके इधर पेस्ट करने चैट जीपी में। जैसे ही आप चैट जीपी में पेस्ट करेंगे और साथ ही आपने इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे आपको कीवर्ड निकाल कर दिखाएगा। ये देखिए मेन रैंक कीवर्ड, प्राइमरी, ये देखो प्राइमरी कीवर्ड आ गई है, सेकेंडरी कीवर्ड्स आ गए, सेकेंडरी कीवर्ड्स, और ये देखो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड, LSI कीवर्ड जो आर्टिकल के मेन में ऐड होते हैं। और ये देखिए मेन पॉइंट्स उसने शो कर दिए। दोनों 5 आर्टिकल जो हमने कॉपी किए उनमें से उन्होंने मेन कीवर्ड्स हमें शो करवा दिए। ये उसने मेन कीवर्ड दिए जो सबसे ज्यादा सर्च हो रहे हैं, हाई सर्च इंटेंट कीवर्ड है। अगर आप अपने टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करना चाहते हैं तो हमारी टेक्निक को यूज करना। इस टेक्निक के थ्रू आपको लॉट्स ऑफ कीवर्ड्स आपकी वेबसाइट से रिलेटेड मिलेंगे जो टॉप वेबसाइट रैंक वालों ने ऐड की है अपनी वेबसाइट में। जो आज गूगल पर रैंक कर रही है वेबसाइट, ये उनके कीवर्ड होंगे। ये टेक्निक उन लोगों ने यूज किया जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। अब हम फाइनल स्टेप पर आ गए हैं। मैंने सारे कीवर्ड कलेक्ट कर लिए हैं। अब इन सब को चैट जीपी में पेस्ट करूंगा और चैट जीपी को रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सब कीवर्ड में से डुप्लीकेट कीवर्ड रिमूव कर दो। उसके बाद जो क्लीन लिस्ट मिलेगी वही हमारी बेस होगी। अब यहाँ पर हम ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। चैट जीपी को बोलेंगे कि आप इस लिस्ट में से जितने भी यूनिक वर्ड है उन्हें सिर्फ सिंगल वर्ड्स की लिस्ट में कन्वर्ट करो, कोई भी वर्ड रिपीट ना हो। इस तरह आपके पास एक पावरफुल 1 वर्ड कीवर्ड बैंक तैयार हो जाएगा।
जिसे यूज करके हम एक यूनिक एंड पावरफुल कंटेंट राइट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कंटेंट राइट किया है, इसमें कोई वर्ड भी रिपीट नहीं हुआ है बार बार, और ना ही इसमें कीवर्ड स्टफिंग का इस्तेमाल किया गया है। ये हमारा कंटेंट देखे, इस कंटेंट में टाइटल में भी हमारा कीवर्ड है, डिस्क्रिप्शन में भी हमारा कीवर्ड है, और कंटेंट में भी मेन कीवर्ड एक बार इस्तेमाल हुआ है। और तो यही एक पावरफुल कंटेंट है जो गूगल में रैंकिंग के लिए काफी है। आप भी इस टेक्निक को यूज करके गूगल में एक अच्छा आर्टिकल राइट कर सकते हैं। नंबर 2, मेटा टाइटल सेटिंग। अगर आप गूगल में रैंक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अच्छा टाइटल लिखना सीखिए। अगर आप अच्छा टाइटल लिखना सीखेंगे तो आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक करेगी, क्योंकि अगर टाइटल आपका अच्छा है तो आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक कर सकती है। अगर आपका टाइटल अच्छा नहीं है तो याद रखना, अगर आपका टाइटल अच्छा नहीं है तो आपका अच्छा कंटेंट भी गूगल में स्ट्रगल करेगा। अब मैं आपको टाइटल अच्छा लिखना सिखाता हूं, कैसे आपने अपना टाइटल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है जो गूगल में रैंक करे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, उसका जवाब आपने हमें कमेंट में जरूर करना है। क्या आप अपनी वेबसाइट का टाइटल खुद लिखते हैं? नंबर 2, आप टाइटल में कितने कैरेक्टर यूज करते हैं? और नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आप टाइटल कीवर्ड के स्टार्ट में यूज करते हैं? यह सबसे अहम सवाल है। अब चलते हैं वीडियो की तरफ, जहां मैं आपको टाइटल अच्छा और एसईओ फ्रेंडली करना सिखाऊंगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इस तरह आपने अपने कंटेंट में टाइटल ऐड करना है, जिसमें सबसे पहले तो आपका टाइटल यूनिक होना चाहिए, और दूसरे नंबर पे आप अपने टाइटल को 160 कैरेक्टर्स का भी कर सकते हैं, और थर्ड नंबर पे कि आपने अपने टाइटल में अपना जो मेन फोकस कीवर्ड है वो स्टार्टिंग में लाजमी ऐड करना है, ताकि वो भी आपका कीवर्ड बनकर रैंक हो जाए। अब हम 4th पॉइंट मेटा डिस्क्रिप्शन पर बात करेंगे। अगर आपकी वेबसाइट गूगल में शो हो रही है लेकिन उस पर क्लिक नहीं आ रहे, इट मीन कि आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन में कमियां हैं। याद रखना, जब भी मेटा डिस्क्रिप्शन कमजोर होती है तो आपकी वेबसाइट का CTR डाउन होता है। अब CTR क्या है? CTR क्लिक थ्रू रेट है, जो विजिटर आके आपकी वेबसाइट पर क्लिक करता है। अगर आपकी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन अच्छी है तो आपकी वेबसाइट का CTR इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट रैंक पकड़ेगी। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन कमजोर है या वीक है, याद रखना आपकी वेबसाइट की CTR डाउन होना शुरू हो जाएगी। लिहाजा अपनी वेबसाइट की मेटा डिस्क्रिप्शन को इंप्रूव करो। उसके लिए आपको क्या करना है? अपने हैंड से डिस्क्रिप्शन लिखो, सोच कर समझ कर लिखो, AI की हेल्प से मत लिखो। AI की हेल्प से आप कंटेंट तो लिखवा सकते हैं, लेकिन टाइटल और डिस्क्रिप्शन अपने माइंड से कंटेंट को रीड करके फिर लिखो। ये मेरा आप सबको मशवरा है। लिहाजा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी साइट के मेटा डिस्क्रिप्शन खुद लिखो, कंटेंट को रीड करने के बाद, और टाइटल को भी खुद लिखो कंटेंट को रीड करने के बाद। ChatGPT का इन दोनों के लिए सहारा लेने की जरूरत नहीं है आपको। और जब भी डिस्क्रिप्शन लिखनी है वो यूनिक होनी चाहिए, उसका साइज 150 to 160 कैरेक्टर होना चाहिए। यह बात अपने जहन में रखना। डिस्क्रिप्शन उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना टाइटल और आपकी वेबसाइट का कंटेंट इंपॉर्टेंट। अब हम बढ़ते हैं 5th पॉइंट की तरफ। जो पहले जितने भी पॉइंट है उनकी तरह ये पॉइंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, जैसे H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग और H4 टैग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कंटेंट के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आपकी वेबसाइट का टाइटल होता है वो H1 में होता है, जो आपकी वेबसाइट की फर्स्ट हेडिंग होती है वो H2 में होती है, और उसके बाद जितनी भी हेडिंग हो वो H3 में होगी। लेकिन अगर एक हेडिंग उसके अंदर सब हेडिंग है, जो सब हेडिंग होगी वो H4 में आपने करनी है।
ये बात हमेशा याद रखना, इस पॉइंट को कभी इग्नोर ना करना। टाइटल H1, फर्स्ट हेडिंग H2, उसके बाद जितनी भी हेडिंग है उसको H3 कर देना, आपके लिए आसानी होगी। अगर आप नए हो तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन आपकी हेडिंग के अंदर अगर सब हेडिंग है तो वो आपने H4 में करनी है। फॉलो दिस रूल फॉर इंप्रूविंग योर वेबसाइट रैंकिंग इन गूगल, ये मेरी बात याद रखना। अब मैं आपके साथ ऑन पेज एसईओ में दो ऐसे अहम पॉइंट शेयर करने जा रहा हूं जिसको मोस्टली लोग बहुत आसानी से इग्नोर कर जाते हैं, और वो लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक भी करेंगे कि हाँ वो ये गलती करते हैं। वो दो मेन पॉइंट कौन से हैं? सबसे पहला इमेज साइज, दूसरा आपका वेबसाइट अपलोडिंग स्पीड। इमेज साइज और वेबसाइट अपलोडिंग स्पीड क्या है मैं आपको बताता हूँ। मोस्टली लोग क्या गलती करते हैं कि वो लोग जो अपने आर्टिकल में, अपने कंटेंट में इमेज अपलोड करते हैं, उस इमेज को या तो वो गूगल से सिंपली डाउनलोड कर लेते हैं या फिर वो किसी भी एआई टूल से उस इमेज को क्रिएट करवाते हैं और सिंपली अपने कंटेंट में अपलोड कर देते हैं। आपने ये गलती आइंदा नहीं करनी है। आपने क्या करना है कि आपने जो इमेज क्रिएट करनी है या गूगल से लेनी है, आपने सबसे पहले उस इमेज को कंप्रेस करना है, क्योंकि जब हम वो इमेज लेते हैं तो उसके ऑलरेडी पिक्सल बहुत ज्यादा हाई होते हैं, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट की स्पीड भी स्लो हो जाती है और आपकी इमेज भी बहुत हाई हो जाती है, जिसे गूगल एक्सेप्ट नहीं करता। आपने उस इमेज को सबसे पहले तो कंप्रेस करना है। जब आपकी इमेज कंप्रेस हो जाएगी तो आपकी इमेज का साइज केबी में आ जाएगा, 100 केबी में या इससे नीचे केबी में ही ज्यादातर आता है। आपने उसको कंप्रेस करके अपने जब कंटेंट में पब्लिश करना है तो दो चीजों का ख्याल रखना है कि आपने उस इमेज को अपने फोकस कीवर्ड के साथ अपलोड करना है, जो आपके कंटेंट का फोकस कीवर्ड है। आपने इमेज का फाइल नेम भी वही रखना है और उसका आल्ट टेक्स्ट नेम भी वही रखना है और फिर अपने कंटेंट में पब्लिश करना है। और दूसरी मेन चीज जो आप गलती करते हैं, इससे भी आप इत्तेफाक करेंगे, वो क्या है? आपकी वेबसाइट की स्पीड। जब आप हाई पिक्सल की इमेजेस अपने कंटेंट में पब्लिश करते हैं तो गूगल उसको स्लो कर देता है, आपके कंटेंट को स्लो कर देता है या आपकी वेबसाइट की स्पीड को स्लो कर देता है। जब आप इस तरह इमेजेस को कंप्रेस करके अपलोड करेंगे तो आपकी वेबसाइट की स्पीड भी अच्छी हो जाएगी, वेबसाइट की अपलोडिंग स्पीड और वेबसाइट की ओपनिंग जो स्पीड होती है, मतलब कि जब एक यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है, विजिटर आपकी वेबसाइट पर आता है, तो आपकी वेबसाइट जब उसके सामने फौरन ओपन होगी तो उसको आपकी वेबसाइट में इंटरेस्ट होगा। क्योंकि आप लोग भी इस चीज को नोट करेंगे कि जब हम कोई वेबसाइट को अपने लैपटॉप पर ऑन करते हैं तो अगर वो वेबसाइट स्लो लोडिंग ले रही हो तो हम फौरन उस वेबसाइट को बंद कर देते हैं कि ये तो वेबसाइट ही स्लो है। यही गलती आप लोगों ने अपनी वेबसाइट में कभी नहीं करनी। जब आप इमेजेस को कंप्रेस करेंगे तो आपकी वेबसाइट की जो स्पीड होगी वो फास्ट होगी, उस स्पीड को आपकी वेबसाइट पे आने वाला विजिटर भी लाइक करेगा और गूगल भी आपकी उस स्पीड को लाइक करेगा और आपकी वेबसाइट को गूगल में इंप्रूव करेगा। इन दोनों पॉइंट्स का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं आपके लिए एक पावरफुल ट्रिक लेकर आऊंगा जो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को इंप्रूव करने में आपकी मदद करेगी। लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट में यह बताइए कि आप कौन सा ऑन पेज एसईओ का ट्रिक अपनी वेबसाइट पर इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, या मुझसे ऑन पेज एसईओ में कौन सा पॉइंट मिस हो गया है, वो भी आप मुझे कमेंट में बताएं। मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट पढ़ने की, लेकिन आपने मुझे कमेंट में जरूर मेंशन करना। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।